हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका 13वां अध्याय जिसका नाम है हमारी अंतरा। तो इस अध्याय में हमें एक अनाथ बच्ची होती है अंतरा, उसके बारे में बताया गया है। अनाथ अंतरा अपनी दादी, चाचा और चाची के साथ रहती थी। चाची उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। दादी को यह अच्छा नहीं लगता था। अंतरा के स्कूल में कला प्रतियोगिता थी। रंगों के लिए पैसे न होने के कारण अंतरा उसमें भाग नहीं ले पा रही थी। दादी ने उसे रंग खरीदने के लिए पैसे दिए। 200 स्कूलों में अंतरा को सर्वोत्तम पुरस्कार मिला और मंच पर जब अंतरा ने इसका श्रेय चाचा चाची को दिया और चाची को पुरस्कार थमाया, तब चाची को अपने गलत व्यवहार के लिए पछतावा हुआ और उसने अंतरा को अपने गले लगा लिया। इसके बाद हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो अंतरा के माता पिता नहीं थे। अं, वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची में अंतरा अपनी माँ की छवि को ही देखती थी, पर उसकी चाची उससे घर का सारा काम करवाती थी। साथ ही बोलती भी रहती, न जाने क्या पाप किए थे जो ये निठल्ली हमारे पल्ले पड़ गई। अगर घर में कोई उसे प्यार करता था तो वह थी उसकी दादी। उसकी दादी हमेशा बड़बड़ाती रहती, इस कर्कशा को कभी सुख न मिले जो मेरी फूल सी गुड़िया से काम करवाती है। कर्कशा मीन्स होता है कठोर वाणी, कठोर वाणी बोलने वाली। तो बूढ़ी दादी अंतरा के लिए अक्सर अपनी बहू से झगड़ती थी। तो अंतरा को क्या बताया गया, यहाँ पर एक अनाथ लड़की बताया गया है जिसके कि मम्मी पापा नहीं है और वो अपने चाचा चाची और दादी के साथ रहती है। तो चाची उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो इस चीज के लिए उसे उसकी दादी हमेशा लड़ती है। आगे है, अंतरा के स्कूल में बाल मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इस बार बाल भवन में बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जब अंतरा की अध्यापिका ने कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। भाग लेती भी कैसे, उसके पास तो रंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अध्यापिका के बार बार पूछने पर भी जब उसने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना किया तो अध्यापिका ने कहा कि कल तुम अपने चाचा व चाची को स्कूल में आकर मुझसे मिलने के लिए कहना। दूसरे दिन जब अंतरा के चाचा चाची स्कूल आए तो अध्यापिका ने उनसे कहा कि आपकी अंतरा बहुत होशियार है, कला में तो उसका जवाब ही नहीं। अगले महीने बाल भवन में कला प्रतियोगिता है, पर न जाने क्यों अंतरा ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। आप लोग उसे मनाओगे तो वह मान जाएगी। घर वापस आने पर उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और बोली, तू कहाँ की महारानी है जो हम तुझे मनाएंगे? तू आखिर चाहती क्या है? अंतरा डरते डरते बोली, चाची मेरे पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया था। उसी समय उसकी दादी आई। तो जब अंतरा मना कर देती है कि मेरे पास रंग के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने मना कर दिया और मैंने मना करने पर टीचर ने आपको स्कूल में बुला लिया। तो जब वो ये बात कहती रहती है उसी समय उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, ले बिटिया मेरे पास पैसे हैं, तुम अपने लिए रंग ले आओ, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। ऐसा करते करते प्रतियोगिता वाला दिन आ जाता है। प्रतियोगिता वाले दिन अंतरा सुबह उठी। उसने रोज की तरह पहले घर के सारे काम किए, फिर दादी के कमरे में जाकर बोली, दादी माँ मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं जीत सकूं। उसकी दादी बोली, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है गुड़िया, जीत तेरी ही होगी। जब प्रतियोगिता का परिणाम आया तो पता चला अंतरा ने 200 स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर उसकी दादी खुशी से फूली न समाई।
पुरस्कार वितरण समारोह में इनाम लेने के लिए अंतरा को मंच पर बुलाया गया। मंच पर जब उसे इस सफलता का राज पूछा गया तो उसने अपनी सफलता में चाचा चाची के सहयोग व दादी के आशीर्वाद को ही कारण बताया। उसने कहा, मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, परंतु मेरे चाचा चाची ने कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया, हमेशा मुझे सहयोग दिया। मेरी दादी तो मेरी पक्की सहेली है। मैं अपना ये इनाम अपने चाचा चाची व दादी माँ को देना चाहती हूँ। सर, आप उन्हें ये पुरस्कार देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मंच पर जब चाची को अंतरा ने अपने हाथों से पुरस्कार थमाया, तब चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सबके सामने अंतरा को अपने गले लगा लिया। अंतरा भी रोते हुए उनके गले लग गई। आज अंतरा को माता पिता का वह प्यार मिल गया था जिसके लिए वह न जाने कब से तरस रही थी। आगे आपके शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है आपके निठल्ली। निठल्ली का अर्थ होता है कुछ भी काम न करने वाली। दूसरा है कर्कशा। कर्कशा होता है कठोर वाणी बोलने वाली। छवि होती है तस्वीर। नेक्स्ट है आपके फूले न समाना, यानी बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद आपका पल्ले पड़ना, अनचाहे रूप से साथ रहना। इसके बाद है अक्सर। अक्सर होता है आमतौर पर व प्राय। एहसास होता है अनुभव। पुरस्कार होता है इनाम। तो यही आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।